सुप्रभातम। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाए हुए प्रथम प्रश्न पत्र के वैदिक काव्य जो तुम्हारे वहाँ सिलेबस में लगाया हुआ है, पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है, उसके बारे में तुम्हें प्रारंभिक जानकारी देते हुए मैं उसका वैदिक काव्य का अध्यापन शुरू कर रही हूँ। देखिए, ऋग्वेद अब तक जितनी भी पुस्तक है हमारे संसार में सबसे अधिक प्राचीन पुस्तक है। ऋग्वेद को अपौरुषेय भी माना गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है, यानी ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और उनमें 1028 सूक्त हैं। वैसे 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। इन दोनों को मिलाने से 1028 सूक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में जिन देवी देवताओं की स्तुति की गई है उनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी स्थानीय देवता, द्यू स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। ठीक है, और इन्हीं देवी देवताओं की स्तुति ऋग्वेद के मंडलों के अंतर्गत की गई है। जो तुम्हारे सिलेबस में लगाए हुए हैं वो हैं 5 सूक्त लगाए हुए हैं। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में प्रथम सूक्त लगाया हुआ है विष्णु सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। दूसरा सूक्त लगाया हुआ है इंद्र सूक्त, जो कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। तीसरा लगाया हुआ है प्रजापति सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। चौथा लगाया हुआ है पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। पांचवा है वाक सूक्त, ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। देखिए, इन सूक्तों को पढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहूंगी कि किसी भी सूक्त को पढ़ने से पहले उसके ऋषि, छंद, देवता और योग का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। ब्रज देवता में तो कहा भी गया है कि अविदित्वा ऋषि में छंदो देवतम योगमेव च यो अध्यापे जपेद वा अपि पापियान जायते तु सह, यानी कि जो व्यक्ति ऋषि, छंद, देवता और योग को जाने बिना ही वेद मंत्रों का अध्ययन या जप करता है वो पाप का भागी होता है। अर्थात किसी भी सूक्त को पढ़ने से पहले हमें उसके ऋषि, छंद और देवता का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे विष्णु सूक्त की, जो कि तुम्हारे सिलेबस में लगाया हुआ है प्रथम मंडल का 154वां सूक्त। विष्णु के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो विष्णु है वो ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऋग्वेद के केवल 5 सूक्तों में ही विष्णु देवता की स्तुति की गई है, लेकिन परिवर्ती काल के आर्यों के प्रमुख देवता के रूप में विष्णु ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यानी कि परिवर्ती काल में आगे देखते हैं तो विष्णु देवता का प्रमुख देवता के रूप में परिगणन किया गया है, यानी विष्णु देवता को प्रमुख देवता भी माना गया है। विष्णु भगवान को यानी विष्णु देवता को संसार का रक्षक और अनंत शक्ति संपन्न कहा गया है। विष्णु देवता का जो स्वरूप है वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि विष्णु जो शब्द है वो विशिल्री व्याप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है। विशिल्री व्याप्तौ धातु में नुंग प्रत्यय करने पर विष्णु बनता है, यानी कि इसका अर्थ है कि जो देवता सर्वत्र व्याप्त हो। यास्क ने भी व्यापनशील देवता को विष्णु कहा है। मैकडोनल्ड के अनुसार भी व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य देवता का वाचक है, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। ठीक है, विष्णु सूक्त के थोड़ा सा स्वरूप तुम्हें बता दिया है। अब हम विष्णु देवता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, विष्णु सूक्त के जो देखिए विष्णु सूक्त का जो प्रथम श्लोक है वो है विष्णोनुकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अक्षिभायद उत्तरम सदस्तम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। देखिए, ये श्लोक है। विष्णु सूक्त के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि विष्णु सूक्त प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा। अभी पहले ही बताया था मैंने कि किसी भी सूक्त को पढ़ने से पहले उसके ऋषि, छंद, देवता का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो विष्णु सूक्त के ऋषि हैं दीर्घतमा और देवता हैं इसके विष्णु। दीर्घतमा ऋषि ने विष्णु देवता की स्तुति इस सूक्त में की है। छंद है त्रिष्टु,
त्रिष्टुप छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप छंद में। तो अभी मैंने तुम्हारे सामने श्लोक पढ़ा है कि विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम ये पार्थिवानि विममे रजांसी यो अक्ष भायद उत्तरम सधस्तम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय। देखिए एक एक शब्द का अर्थ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि विष्णु देवता के नूकम शीघ्र ही वीर्याणि वीर कर्मों को प्रवोचम कहता हूँ। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि मैं विष्णु देवता के वीरतापूर्ण कर्मों को या वीर कर्मों को नुकम शीघ्र ही प्रवोचम कहता हूँ। यह जिन्होंने पार्थिवानी यानी पृथ्वी संबंधी लोक रजांसी लोगों को, यह जिन्होंने पार्थिवानी पृथ्वी संबंधी रजांसी लोगों को विममे बनाया है। आगे दे रखा है उरुगाय। उरुगाय का मतलब है महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए। ये विष्णु भगवान का एक विशेषण भी है कि महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए यह जिस विष्णु देवता ने त्रेधा यानी कि 3 प्रकार से, जिस विष्णु भगवान ने त्रेधा यानी कि 3 प्रकार से सधस्थम लोकों को विचक्रमाणे लांघते हुए उत्तरम उत्कृष्ट रूप से अक्षभायत यानी कि स्तंभित कर दिया। विष्णु भगवान के वीरतापूर्ण कर्मों के बारे में बताते हुए दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि उरुगाय महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए यह जिस विष्णु ने त्रेधा 3 प्रकार से विचक्रमाणे पैरों से लांघते हुए उत्तरम यानी कि उत्कृष्ट सधस्थम लोगों को अक्षभायत स्तंभित कर दिया। यानी कि जिस विष्णु भगवान ने अपने 3 चरणों से लांघते हुए 3 प्रकार से तीनों लोगों को उत्कृष्ट रूप से स्तंभित कर दिया, ऐसे में विष्णु भगवान के नूकम शीघ्र ही वीर्याणि वीरतापूर्ण कर्मों को प्रवोचम कहता हूँ। देखिए दीर्घतमा ऋषि विष्णु भगवान के बारे में, उनके वीरतापूर्ण कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि जिन्होंने पृथ्वी संबंधी लोगों को बनाया, जिन्होंने महान लोगों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई, ऐसे जिन विष्णु देवता ने त्रेधा 3 प्रकार से विचक्रमाणे डगों को भरते हुए यानी कि पैरों से लांघते हुए त्रेधा मतलब 3 प्रकार से उत्तरम उत्कृष्ट सधस्तम लोगों को अक्षभायत स्तंभित कर दिया। ठीक है, ये है इसका इस श्लोक का अर्थ, इस मंत्र का अर्थ। यहाँ इसका थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ मैं कि विष्णु भगवान ने दीर्घतमा ऋषि ने यहाँ विष्णु भगवान के वीरतापूर्ण कर्मों का उल्लेख किया है और इन संपूर्ण लोगों को विष्णु भगवान के द्वारा ही निर्मित बताया गया है। जो विष्णु शब्द है वो मैं बता चुकी, विष्णु व्याप्तो धातु से नुंग प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना, यानी कि जो हमारे बीच में सर्वत्र व्याप्त रूप से विद्यमान है वो है विष्णु देवता। ठीक है, पृथ्वी संबंधी लोकों के बारे में, पृथ्वी संबंधी देखो लोक हैं, अग्नि लोक है, पृथ्वी लोक है, भूलोक है, वायु लोक है, अंतरिक्ष लोक है, भुवे लोक है, आदित्य लोक है, द्युलोक है, स्वलोक है। देखो यहाँ विष्णु भगवान के द्वारा त्रेधा विचक्रमाणे इस जगत के इस हमारे जो संसार के लोग हैं वो विष्णु देवता के इन वीर कर्मों के कारण ही उनकी स्तुति करते हैं कि उन्होंने 3 प्रकार से गति करते हुए उत्कृष्ट लोगों का निर्माण किया है। देखिए विष्णु भगवान के कुछ जो त्रिविध पादक्षेप हैं यानी कि 3 प्रकार के जो डग बताए गए हैं है ना, वो है त्रिविक्रम यानी कि तीनों लोकों में अपनी किरणें फैलाने वाले कदम। उन कदमों को विशेषण दिया गया है त्रिविक्रम यानी कि तीनों लोकों में अपने किरणें फैलाने वाला कदम। उरु, इसमें एक शब्द है उरुक्रम, उरुगाय यानी कि बहुत से लोगों के द्वारा, महान लोगों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, ये भी विष्णु भगवान का एक विशेषण है।
देखिए थोड़ी सी इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, अगर उनकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं। जैसे विष्णु शब्द दे रखा है, विष्णु शब्द है वो विष्णु व्याप्तव धातु से बना है, यानी कि विष धातु प्लस नुंग प्रत्यय प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसका रूप बनता है विष्णु। वीर्याणी, वीर्याणी वीर शब्द है, यत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी वीर प्लस यत और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है वीर्याणी। उरुगाय, उरु भी गीयते इति, यानी कि जो अनेक महान पुरुषों के द्वारा गीयते जिनकी स्तुति की जाती है वो है उरुगाय, अर्थात विष्णु देवता। यानी कि उरु शब्द है प्लस गई धातु है प्लस अच प्रत्यय, इसका बनता है उरुगाय। दूसरा मंत्र पढ़ रही हूँ मैं। प्रतद विष्णु विस्तवते वीर्येण मृगो ने भीमे कुछ रोगिरिष्टा यस्य उरुसु त्रिषु विक्रमाणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। देखिए श्लोक के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा कि भीम तत् विष्णु, जो वे विष्णु देवता हैं वो भीम भयंकर, कुत्सित, भीम यानी कि भयंकर, कुचर है यानी कि हिंसा आदि कुत्सित कर्म करने वाले। देखिए इन शब्दों के यहाँ दो अर्थ हैं, हिंसा आदि कुत्सित कर्म करने वाले, एक शब्द ये हो गया कुचर का, दूसरा है भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले। अगला है गिरिष्ठा, गिरिष्ठा का अर्थ है गिरि यानी कि पर्वत, स्था धातु यानी कि रहने वाले, पर्वत आदि में रहने वाले। मृगे है ने, मृगे यानी कि सिंह, ने माने समान, सिंह के समान। तद विष्णु, वह विष्णु, वीर्येण अपने वीरता पूर्ण कर्मों के द्वारा ही स्तवते स्तुति किए जाते हैं, यानी कि भयंकर कुत्सित आदि कर्मों को करने वाले अथवा भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले, गिरिष्ठा पर्वत पर रहने वाले, मृगने सिंह के समान, तत् विष्णु वह विष्णु, वीर्येण अपने वीरता पूर्ण कर्मों के द्वारा स्तवते स्तुति किए जाते हैं। यस्य जिस विष्णु के उरुसु विस्तृत त्रिषु तीनों कदमों में विश्वा सभी भुवनानी लोग अधिक्षयन्ति आश्रय लेकर निवास करते हैं, यानी कि उस विष्णु के तीनों कदमों में ही ये जो संपूर्ण विश्व है, ये संपूर्ण लोक हैं, वो आश्रय लेकर ही निवास करते हैं। एक बार दोबारा सुन लो कि भीम भयंकर, कुचर कुत्सित हिंसा आदि कर्मों को करने वाले अथवा पृथ्वी आदि लोकों पर भ्रमण करने वाले, गिरिष्ठा पर्वत आदि में रहने वाले, मृगों ने मृग के समान, पशु के समान या सिंह के समान। तद विष्णु वह विष्णु, वीर्येण अपने वीरता पूर्ण कर्मों के द्वारा ही स्तवते स्तुति किए जाते हैं। यस्य जिस विष्णु के उरुषु महान त्रिषु तीनों विक्रमणेषु कदमों में भुवनानि विश्वा संपूर्ण लोग अधिक्षयन्ति आश्रय लेकर निवास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पर्वत आदि में रहने वाले सिंह जो आदि जानवर हैं, पशु हैं, वो अपने वीरतापूर्ण कर्मों के द्वारा ही जाने जाते हैं, उसी प्रकार विष्णु भगवान भी अपने वीरतापूर्ण कर्मों के द्वारा ही जाने जाते हैं और उनकी इसी कारण से स्तुति की जाती है। और जो ये तीनों लोक हैं, दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि जो तीनों लोक हैं वो विष्णु भगवान के आश्रय स्वरूप ही निवास करते हैं, यानी कि तीनों लोकों में जो प्राणी हैं वो विष्णु भगवान के आश्रय स्वरूप ही यहाँ निवास करते हैं। कह रहे हैं कि दीर्घतमा ऋषि के कहने का मतलब कि भीम यानी कि सिंह जिस तरह से भयंकर होता है, अपने शत्रु वध रूपी हिंसा आदि कुत्सित कर्मों को करने वाला होता है, उसी प्रकार क्या कहते हैं विष्णु भगवान भी अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र भ्रमण करने वाले होते हैं। देखिए आगे भी और इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर हम देखें तो शब्द हैं जैसे कि स्तवते,
स्तवते स्तु धातु है, स्तु धातु स्तुति करने के अर्थ में, और लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। स्तवते बन गया। वीर्येण, वीर शब्द है प्लस यत प्रत्यय है और तृतीय विभक्ति एक वचन है। कुचर है, कु प्लस चर धातु प्लस ट प्रत्यय, इससे बनता है कुचर है। गिरिष्ठा, गिरीषु तिष्ठति इति, यानी कि गिरीषु जो पर्वतों में तिष्ठति रहता है वो है गिरिष्ठा। गिरी शब्द है प्लस स्था धातु है प्लस क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है, यानी क्विप प्रत्यय में से कुछ भी नहीं बचता, तो गिरी प्लस स्था को लगा गिरिष्ठा बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अधिक्षयंती, अधिक्षयंती में अधि उपसर्ग पूर्वक प्लस क्षी धातु है प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ये अपना द्वितीय श्लोक हो गया। अब हम इसके बारे में, जो इसके और श्लोक हैं, इसके बारे में विस्तार से अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।